नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक। और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोन दाना के बारे में। आपने सुना होगा, न्यूज में देखा भी होगा कि साइक्लोन दाना इस टाइम पे लैंडफॉल कर रहा है। इस साइक्लोन को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। और इसके बारे में कि भाई इसका नामकरण किसने किया है, कौन सी कंट्री ने इसका नाम दिया है, इसका मीनिंग क्या है, सब कुछ कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी साइक्लोन्स के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि स्टडी IQ अपनी तत्परता को बनाए रखते हुए आप सभी लोगों के लिए, हमारे बिहार के साथियों के लिए BPSC स्टडी IQ का एक चैनल अलग से लेकर आया है। और इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस पर जाएं और इस पर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो डेडिकेटेडली आपके लिए ही बनाए जाएंगे। वहां पर किसी और स्टेट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगी आपको। तो एक डेडिकेटेड चैनल आपके लिए स्टडी IQ ने प्रोवाइड किया है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे उन साथियों की जो कि तैयारी करना चाहते हैं स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस की। स्पेसिफिकली अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर की, तो आप फाउंडेशन संकल्प बैच 7 में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि स्टडी IQ पीसीएस आप सभी के लिए लेकर आया है। बिल्कुल बेस लेवल से इसमें तैयारी करवाई जाएगी आपको। इसमें जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, 25 अक्टूबर से शाम को 6 बजे से। अभी भी एडमिशन आप ले सकते हैं। और साथ साथ AKS लाइव कोड का यूज अगर आप करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। 12,499 में आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। इस ये जो कोर्स है वो मिल जाएगा। साथ में इसमें क्या मिलने वाला है, इसमें फाउंडेशन कोर्स है। इट मीन्स आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसमें आपको मेंटरशिप मिलने वाली है। आंसर राइटिंग की जो क्लासेस होंगी वो भी आपको इसमें मिलेंगी फ्री। आपको इसमें सब कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। इवैल्यूएशन मिलने वाला है। साथ में कंटेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्रक्स नोट्स और हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट परचेज इट फ्रॉम द स्टडी IQ वेबसाइट। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं साइक्लोन दाना के बारे में। देखते हैं, न्यूज में आर्टिकल भी आया हुआ है। CNN की न्यूज है। यू कैन सी साइक्लोन दाना लैशेस ईस्टर्न इंडिया एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इवैक्यूएट। ऐसी न्यूज भी आ रही है कि उड़ीसा ने सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा राज्य ने ही 1 मिलियन के ऊपर, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है। जहां पर वो रहते हैं, जहां पर उनका निवास स्थान है, वहां से उन्हें विस्थापित किया गया है कि उनकी जान ना जाए या फिर उनको कोई भी भारी नुकसान ना हो। यू कैन सी हियर इन दिस इमेज ऑल्सो, यहाँ पर बहुत जो पेड़ है, पेड़ पौधे होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो भी गिर जा रहे हैं क्योंकि हवा का जो वेग है वो बहुत तेज है। ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन दाना, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसको बोलते हैं हिंदी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्योंकि ये आता कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 23.5 डिग्री का जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में अक्षांश आता है, लैटिट्यूड आता है, इनके बीच का जो क्षेत्र आपको मिलता है पृथ्वी पे, दैट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल एरिया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जितने भी चक्रवात आते हैं इन्हें बोला जाता है, जितने भी साइक्लोन्स आते हैं इनको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंडिया के 2 सैटेलाइट्स हैं जो कि इस पर नजर बनाए हुए हैं। सैटेलाइट्स के नाम क्या क्या है? पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट EOS-06 एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसैट 3DR। इनकी तरफ से जो इंफॉर्मेशन है इमेजेस के रूप में वो कैप्चर की जा रही है, लगातार इसको भेजा जा रहा है। जैसे एक ये इमेज है, इसरो की तरफ से भेजा गया है। ये इमेज भेजा गया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिया की कोस्ट लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, इधर उड़ीसा है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको दिख रही है कि आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये कब की है? ये है 23 अक्टूबर की, 23 अक्टूबर की ये इमेज है। हमारे इसरो के जो सैटेलाइट्स हैं उनके द्वारा भेजी गई फोटो है ये वाली। और ये जो है इस टाइम पे, आज के समय पे 25 अक्टूबर है आज, और आज ये लैंडफॉल कर रहा है। लैंडफॉल का मतलब होता है ये हमारे, इसका जो प्रभाव है वो उड़ीसा के राज्य में जहां पर ये लैंडफॉल कर रहा है वहां पर हमें देखने को मिलेगा। इसके बारे में, किस जगह पे ये लैंडफॉल करेगा, इसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। यू कैन सी हियर इन दिस इंडियन मैप ऑल्सो। इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे बना हुआ है? बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ है, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई है, बर्थ हुआ है, और ये आगे बढ़ रहा है इंडियन कोस्ट लाइन साइड में। यहाँ पर मेजरली आप देखेंगे उड़ीसा की साइड बढ़ रहा है। किस जगह पे? चक्रवात दाना का जो रास्ता है, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, 23 अक्टूबर को ये बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल हम कह सकते हैं मध्य भाग में था। धीरे धीरे इसका जो पाथ है वो आगे बढ़ रहा है और उड़ीसा की तरफ जा रहा है। उड़ीसा में कहां पे? एक धामरा पोर्ट पड़ता है। यू कैन नोट डाउन दिस,
जैसे धामरा पोर्ट, धामरा पोर्ट पड़ता है कहाँ पे, भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क के पास में पड़ता है एक धामरा पोर्ट, वहां पर यह लैंडफॉल करने की पूरी संभावना है और उस जगह को प्रभावित कर सकता है। ऐसा भी होता है कि जो चक्रवात होता है उसके चलने की दिशा में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो लास्ट टाइम पे चेंज भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो चेंज होती है अगर, तो किसके किसके बीच में लैंडफॉल कर सकता है, जो पुरी है जो आपको मिलता है उड़ीसा में, पुरी और एक सागर आइलैंड पड़ता है वेस्ट बंगाल का, उसके बीच में इसका लैंडफॉल होने की न्यूज आ रही थी। इसके बीच में ही ऐसा होगा कि इसका रास्ता हमेशा आगे बढ़ेगा ये और जाके ये इंडियन कोस्ट लाइन में टकराएगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको पुरी वाला पार्ट मिल जाएगा धामरा पोर्ट के पास में। तो ये हो गया कि इसका जो रास्ता है वो कैसे होने वाला है, कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है चक्रवात दाना, और कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है, ये हुई है बंगाल की खाड़ी में। अगर कभी भी प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप आपसे पूछ सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो किस वाटर बॉडी में हुआ था, तो इट इज इन बे ऑफ बंगाल। आगे देखते हैं बिहार के लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार में इस टाइम पे रह रहे हैं तो बिहार में आपने देखा होगा कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर पानी बरसा है। कल भी ऐसा था कि पानी बरसने की संभावना हुई थी, और आज भी कई ऐसे जिले हैं बिहार में जहां पर वर्षा हुई है, रेनफॉल हुई है बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन ओनली। न्यूज में भी है ये चीज, दाना चक्रवात का असर बिहार में भी है। इन 24 जिलों में बारिश का अलर्ट, क्योंकि है कुछ कई सारे ऐसे जिले हैं जो कि जहां पे बारिश का अलर्ट है। जैसे कि साउथ बिहार का, ठीक है, दक्षिणी बिहार में जितने भी आपको जिले मिलते हैं वहां पर ये चक्रवात की प्रभाव से वर्षा होने की संभावना अच्छी खासी है। और साथ में जाने कैसा रहेगा आज का मौसम, ये तो मौसम की जो न्यूज थी वो तो थी ही। बात कर लेते हैं इसके कि ये इसका टाइप क्या है। ये जो चक्रवात आया हुआ है इसका टाइप है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का, नाम है इसका भीषण चक्रवाती तूफान। अब इस तरीके से नेमिंग करी जाती है कई सारे साइक्लोन्स की कि उनकी इंटेंसिटी कैसी है, उनकी जो तीव्रता है वो कैसी है। तो जो तीव्रता है इसको बताने के लिए नाम दिया गया है इसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और ये कौन देता है, ये देता है IMD, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय जो मौसम विज्ञान संस्थान है उसकी तरफ से दिया गया है इसको नाम। इट इज अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और इसकी जो स्पीड होती है, विंड स्पीड होती है, उसके अनुसार ही हम इसका नाम देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अधिकतम औसत सतही हवा की जो गति है वो 48 से 63 समुद्री मील यानी 89 से 117 किलोमीटर पर आवर की इसकी सीमा होती है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विंड स्पीड पर ही ये चीज डिपेंड करती है कि सरफेस विंड स्पीड कितनी है। मैक्सिमम एवरेज सरफेस विंड स्पीड इज इन द रेंज ऑफ 48 टू 63 नॉट्स, और वी कैन से 89 टू 117 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिफाइन करता है कि हाँ ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में कि इसका नाम किसने दिया है, नामकरण किसने किया है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, ठीक है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका जो नाम दिया गया है वो किस कंट्री ने दिया है, कतर ने दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर भी प्रीलिम्स में आपके एग्जाम में आ सकती है, चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर PCS एग्जाम हो, वहां पर एक स्टेटमेंट वाइज एक इससे पूछा जा सकता है कि जो दाना आया है साइक्लोन, ये किस कंट्री ने इसका नाम दिया था। चलिए इसका मीनिंग जान लेते हैं। इसका जो मीनिंग था वो क्या है अकॉर्डिंग टू दिस कतर कंट्री। दाना एक अरबी शब्द है, ये एक अराबिक वर्ड है, अराबिक वर्ड है जिसका अर्थ होता है उदारता। ठीक है, उदारता इसका एक वर्ड इसका मीनिंग होता है। दाना नाम अरबी संस्कृति में सांस्कृतिक महत्व भी रखता है, काफी कल्चरल इसकी इंपॉर्टेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी रहता है। एंड जिसका अर्थ होता है सबसे उत्तम आकार का मूल्यवान और सुंदर मोती, एक पर्ल जो होता है, पर्ल मोती, उस तरीके से इसको शो किया गया है। इसका मीनिंग ये होता है। दाना किस कंट्री ने दिया है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं बहुत ही पास में है और ये करंट अफेयर्स का पार्ट है, और ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहती हैं दे कैन आस्क। कंट्री हो गया, नेमिंग हो गया, साथ में आते हैं इसका मीनिंग भी हो चुका है। अब आगे जानते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके टोटल 6 ऐसे रीजनल सेंटर्स है। ठीक है, रीजनल वर्ल्ड वाइड देयर आर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर्स। उनमें से तो 6 हैं, उनमें से एक जो है वो न्यू दिल्ली वाला है, मतलब इंडिया वाला पड़ता है। तो जो हमारा नई दिल्ली वाला है वो 13 देश ऐसे हैं, 13 कंट्रीज हैं जिनको सूचना जारी करता है, जिनको बताता है अगर इंडियन ओशन में भारत, जो हमारा भारत के साथ लगा हुआ जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की जो कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन रीजन में आने वाली जो भी कंट्रीज होती हैं, देयर आर टोटल 13 कंट्रीज, 13 ऐसे देश हैं जिनको सूचना जारी की जाती है अगर कहीं पर भी चक्रवात आने की संभावना होती है। ठीक है,
तो उन 13 कंट्रीज के नाम क्या है? नाम इनका जो ऑर्डर है वो है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। देयर आर 13 कंट्रीज और इन 13 देशों को सूचना जारी की जाती है जो दिल्ली का RSMC मीन्स ये रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर है। देयर आर टोटल 6 इन द वर्ल्ड और उनमें से एक जो है वो ये वाला है, इन दिल्ली का। 13 कंट्रीज को सूचना जारी की जाती है। तो 13 कंट्रीज जो है इसके बारे में अब जानते हैं, नेमिंग के बारे में ही। तो 13 कंट्रीज जो भाई मैंने नाम बताए थे, इन 13 कंट्रीज ने 13 अलग अलग नाम प्रस्तावित किए हैं जब कभी भी। और इस तरीके से कितना हो गया, 13 इंटू 13 169, ठीक है। 13 इंटू 13 कितना होता है, 169। तो टोटल 169 नाम सजेस्ट किए गए हैं इन 13 कंट्रीज के द्वारा। जैसे फर्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश लिखा हुआ है, बांग्लादेश के बाद में इंडिया है, उसके बाद में ईरान है, फिर मालदीव्स है। तो हर कंट्री के अपने अपने 13 नाम उनके सामने लिखे हुए हैं। जैसे इंडिया ने कौन सा नाम दिया है, इंडिया ने दिया है गति, तेज, मुरसु, आग, व्योम, झार, इस तरीके से नाम दिए। तो हर कंट्री के अपने अपने नाम है। इस बार जो आया हुआ है वो है दाना, और किस कंट्री ने दिया है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज रिटन दाना, ये इस तरह से लिखा हुआ है। किस कंट्री ने दिया है, कतर ने दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो लिस्ट है टोटल कितने नामों की है, 169 नेम्स की है। क्यों नेमिंग की जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की या फिर कोई भी साइक्लोन आता है उसकी? इस वजह से की जाती है कि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अगर उसको स्टडी करना है, अगर उसके इफेक्ट्स को स्टडी करना है, या फिर उसके रास्ते को स्टडी करना है, या फिर कोई भी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर उसको जो साइंटिस्ट हैं अगर उसको स्टडी करते हैं, तो उसके लिए नेमिंग ज़रूरी है। या फिर एक और चीज़ है इसमें कि अगर ऐसा हो कि भारत के पूर्वी भाग में, जहाँ पे इस समय पे दाना जो साइक्लोन है वो आ रहा है, और इसी समय पे अगर ऐसा हो जाए कि अरब सागर में सेम टाइम पे अगर कोई साइक्लोन आ जाता है, जनरेट हो जाता है, तो दोनों में कंफ्यूजन ना पैदा हो पाए, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो इस वजह से टू आइडेंटिफाई एंड टू स्टडी द साइक्लोन्स, ऐसा होता है कि नेमिंग करी जाती है ऑफ द साइक्लोन्स, ठीक है। तो इसी वजह से किया गया है। टोटल है कितने, 169 नेम्स हैं। कौन कौन से साइक्लोन्स आ चुके हैं, तो लिस्ट जो होती है वो देयर आर 13 लिस्ट नंबर 1 है, लिस्ट नंबर 2 है, इस तरीके से बढ़ते हुए देयर आर 13 लिस्ट्स। और इन लिस्ट्स के नाम कैसे कंप्लीट होते हैं, कॉलम वाइज, ठीक है। फर्स्ट कॉलम इस तरीके से हमारा कवर हो चुका है, इतने साइक्लोन्स आ चुके हैं। अभी क्या है, बिपरजॉय आ चुका है, तेज आ चुका है, यहां तक कंप्लीट हो चुका है, दाना भी आ गया है। अब नेक्स्ट कौन सा साइक्लोन, नेक्स्ट कोई भी साइक्लोन आता है इन देशों के आसपास, कहीं पर भी कोई भी साइक्लोन आता है तो उसका नाम क्या होगा, नेक्स्ट वाला वो होगा फेंगल। और किसने दिया है, वो सऊदी अरेबिया ने। तो लिस्ट जो है वो इस तरीके से पढ़ी जाती है, इस तरीके से ऐसा होता है। और कभी भी जैसे इस टाइम पे अक्टूबर में आया है, हो सकता है कि कुछ समय बाद किसी और ओशन में आ जाए, लेकिन इन्हीं देशों के पास में 13 कंट्रीज के पास में, तो कौन सा नाम आ जाएगा, दिस फेंगल। और नेक्स्ट जो कौन सी कंट्री ने दिया है, सऊदी अरेबिया ने दिया। तो लिस्ट को ऐसे पढ़ा जाता है। देयर आर टोटल 169 नेम्स। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को जानते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दाना तो है वो जनरेट कैसे हुआ है, बना कैसे है, उसकी जो कंडीशंस होती हैं साइक्लोन बनने की वो क्या होती है। पहली जो कंडीशन है वो क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का सतत समुद्री तापमान होना चाहिए। जो टेम्परेचर है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में आप जानते हो कि ये दाना जो है वो जनरेट हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल में जहां पर जनरेट हुआ है उस जगह पर जो तापमान है जल का वो 27 डिग्री सेल्सियस का रहना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे अधिक रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अच्छा ऐसी कंडीशन होगी तो डेवलप हो सकता है साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है हाई ह्यूमिडिटी इन द मिडिल ट्रोपोस्फियर। हमारे जो क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, सबसे जो निचली लेयर होती है वायुमंडल की, दैट इज ट्रोपोस्फियर। अब इसमें जो अपर और वी कैन से मिडिल वाला जो पार्ट होता है, इसकी कुछ ऊंचाइयों पर हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशंस होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। मध्य क्षोभ मंडल में उच्च नमी, हाई ह्यूमिडिटी की कंडीशंस आपको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है एवरेज विंड स्पीड ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर पर आवर। और अब जानते हैं, अभी हमने देखा भी इसमें जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो बना है ये साइक्लोन दाना, इसमें जो विंड स्पीड है इट इज अराउंड 117 किलोमीटर पर आवर, ये भी हमने देखा। तो हवा की औसत गति जो है लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ये भी कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को या फिर साइक्लोन्स को बनने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। एंड दिस इज द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की जो उपस्थिति है ये भी डिसाइड करती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में
अगर हवाएं आ रही होती हैं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ, उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की तरफ, तो यहां पर साइक्लोन्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी साइक्लोन बनेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और हिंदी में बोलते हैं इसको वामावर्त। वामावर्त, जैसे कि यहां पर बन रहा है, यू कैन सी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इंडिया का ये भुवनेश्वर वाला पार्ट है, यहाँ पे विशाखापत्तनम है, यहाँ पर बांग्लादेश पड़ जाएगा, वेस्ट बंगाल यहाँ पे पड़ेगा, एंड यू कैन सी ये साइक्लोन दाना है, इसकी डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ये उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जो भी साइक्लोन्स बनते हैं, जो भी साइक्लोन्स बनेंगे, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? वो होती है हमारी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या फिर दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, ये कौन बताता है? किसकी वजह से होता है ऐसा? कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, ये प्रेजेंस इसका होना चाहिए। नेक्स्ट इज एन इनिशियल लो प्रेशर एरिया। देखिए, लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब का क्षेत्र होना चाहिए उस जगह पर जहां पर ये साइक्लोन डेवलप हो रहा होता है। इतना तापमान अगर है, ठीक है, अच्छा खासा तापमान है, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का अगर तापमान होता है किसी भी वाटर बॉडी का, तो वहां पर उसके ऊपर जो वाष्पीकरण की दर होती है, इवापोरेशन की दर होती है, वो बढ़ जाती है, एंड उसके ऊपर लो प्रेशर का एक एरिया डेवलप हो जाता है, निम्न दाब का एरिया डेवलप हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे कि हमने देखा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को डेवलप होने के लिए भी ये सारी कंडीशंस की आवश्यकता हुई है। नेक्स्ट जानते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे क्या क्या नाम दिए जाते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, इंडियन ओशन में भारत, जो हमारा भारत के नीचे की तरफ हिंद महासागर पड़ता है दक्षिण में, वहां पर आप देख पा रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लिखा हुआ है। यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं इसको। अगर आप इधर आते हैं, साउथ चाइना सी की तरफ आते हैं, या फिर पैसिफिक ओशन में, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर टाइफून बोला जाता है। चाइना की तरफ या फिर जापान की तरफ या फिर कोरिया की तरफ, यहाँ पे अगर ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अगर आएंगे तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं इस जगह पे, यू कैन सी। इसी तरीके से अगर ट्रॉपिकल एरियाज में आने वाले जो भी साइक्लोन्स होते हैं, अगर ये मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास आ रहे हैं, है ना, अगर अटलांटिक ओशन में आ रहे होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में अटलांटिक ओशन वाले पार्ट में, अटलांटिक महासागर वाले पार्ट में आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? हरिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, हरिकेन्स बोलते हैं। नाम जो है वो हर जगह पे अलग अलग है, इनको हरिकेन्स बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आप अगर हम ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर भी नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड पे आएंगे, तो यहाँ पर भी अगर कोई साइक्लोन्स आते हैं, दे आर कॉल्ड हरिकेन्स। तो ये सब नाम है इसके। ठीक है, ये वाले नाम हो जाते हैं। तो आज हमने जाना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, स्पेसिफिकली जो साइक्लोन दाना है उसके बारे में जाना, और हमने ये देखा कि बिहार पर भी इंपैक्ट आ रहा है। अब इस टाइम पे न्यूज़ आ भी रही है कि कई सारी जो ट्रेन्स हैं बिहार में, वो भी उनको भी कैंसिल कर दिया गया है, और डेवलपमेंट्स तो होती ही जा रही हैं। देखते हैं कि इसका इफेक्ट आगे क्या आता है। जैसे ही लैंडफॉल होता है साइक्लोन का, वैसे ही इसकी स्पीड होती है हवाओं की, जो सतह पर चलने वाली जो हवाएं होती हैं, सरफेस विंड स्पीड होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है, बिकॉज जो जनरेशन होता है इसका, वो जो कंडीशंस थी मैंने बताई थी डेवलपमेंट के लिए, वो वहाँ पर नहीं मिल पाती हैं। तो इस वजह से इसकी स्पीड धीरे हो जाती है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, और बहुत सारे ऐसे सपोर्टिंग जो मेजर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो भी किए जा रहे हैं। आई होप ऐसा ज़्यादा नुकसान ना हो इसका। प्राकृतिक एक आपदा है, ये डिजास्टर है, इसको हम लोग अपनी तरफ से, एनडीआरएफ की पूरी सपोर्ट रहती है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन कहता है, विच स्केल इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता मापने के लिए कौन से या फिर किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, रिक्टर स्केल, फुजिता स्केल, सैफिर सिम्पसन स्केल या फिर ब्यूफोर्ड स्केल। आपको देना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। सारे पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा, और इसका आंसर जरूर से जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक, ये मेरा डिस्कशन ग्रुप है। साथ में ईमेल आईडी पर भी आप मुझे क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं। बात करते हैं स्टडी IQ पीसीएस की तरफ से लॉन्च किए गए बीपीएससी स्टडी IQ चैनल की। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से याद दिला देता हूं इसको कैसे सब्सक्राइब करना है। जाके इसमें डेडिकेटेड वीडियोस आएंगे आपके स्टडी IQ पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आप इस वीडियो को इस टाइम पे देख रहे हैं, वहां पर आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर बीपीएससी स्टडी IQ का
चैनल इस जगह पे आपको दिखाई देगा। यू कैन जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियोस जो हैं वो बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे आते जाएंगे। ज्योग्राफी आएगा, हिस्ट्री आएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आएंगे सारे आते जाएंगे। जो सपोर्ट आपने स्टडी IQ पीसीएस चैनल को दिया है वैसा ही सपोर्ट आपको बीपीएससी स्टडी IQ प्रोवाइड भी करता रहेगा, और हम भी आशा करते हैं कि हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।